अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये दो चीज़ों के साथ इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा आसान सी रेसिपी वाला डबर रोटी का हलवा बनाना बता रही हूँ। सिर्फ दूध और डबर रोटी जाएगा और बाकी आपको पता है हलवे में घी और चीनी तो ज़रूरी होता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दूध और डबर रोटी है। और इसमें मैं अंडा वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। एक हलवा डबर रोटी का वो भी होता है जिसमें अंडा डलता है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूँ। इसमें हम डबर रोटी के टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे से, इस तरह से तोड़ के रफली इसके टुकड़े कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा जी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इसमें मैंने डबर रोटी जो है वो दरमियाने साइज़ की डबर रोटी आधी ली है। एक तो जंबो साइज़ लार्ज साइज़ की डबर रोटी होती है, एक बहुत छोटे स्मॉल साइज़ की जो दरमियाने साइज़ की डबर रोटी होती है वो मैंने आधी ली है, तकरीबन 8 स्लाइस। और इसमें आधा किलो दूध जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पूरी डबर रोटी ले लीजिए दरमियाने साइज़ की और 1 किलो दूध ले लीजिए, 1 लीटर दूध ले लीजिए। और इसका एक तरीका तो ये है, आप दूध इसमें डाल दें, सारा दूध डबर रोटी में सोख हो जाएगा। तो इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह आपको यूं करके मैश करना पड़ेगा और इसका मिक्सचर बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका मशीन का है कि ग्राइंडर में डाल के डबर रोटी और दूध को मैं ग्राइंड करके इसका एक बैटर बना लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, तो आप जो तरीका आपको मुनासिब लगे आप वो कर लीजिएगा। कि ब्लेंडर के जग में मैंने आधी डबर रोटी डाल दी है और आधी डबर रोटी जो है ये है साइड में रखी हुई है, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसमें जो है मैं आधा दूध डाल के और इसको चला लूँगी और उसके बाद मैं बाकी की डबर रोटी आधी डालूँगी और आधा दूध डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी। आप ये देख सकते हैं इसका अच्छा सा बैटर बन गया है। मैं अभी आपको इसको जार में किसी बाउल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से डबर रोटी और दूध का बैटर बन गया है। और इसी तरह से जो मेरी बाकी की डबर रोटी बची है उसको भी मैं इसी में डाल के और बाकी का दूध डाल के और इसी तरह से उसका भी बैटर बना लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पतीली चूल्हे पर रख दी है और फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, आधा कप पानी और मैं इसमें पौना कप 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ और इसको मेल्ट करूँगी। मेल्ट होने तक मैं इसको मिक्स करूँगी और पकाऊँगी। इसका हमने शीरा तैयार करना है। इसको जो है मुझे चीनी मेल्ट होने तक इसको पकाना है, इसका शीरा तैयार करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। चाश अच्छे से तैयार हो चुकी है, चीनी मिक्स हो चुकी है। अब क्या करना है कि इसमें मैं आधा कप घी डालूँगी। अब हम इसको जो है थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक पकाएंगे जब तक ये शीरा जो है, जो हमारी चाश है, ये हल्के ब्राउन रंग में आ जाएगी। तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 8-9 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। तो फिर उसके बाद मिलते हैं जब ये ब्राउन हो जाए। तो इस तरह से चीनी नीचे बैठ गई है, घी ऊपर आ गया है और आप देखें चीनी बिल्कुल कैरामलाइज होके लाइट ब्राउन आ गई है। और इसको हमें मुस्तकिल जो है 8-9 मिनट इसको चलाते रहना था। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने डबर रोटी और दूध का बैटर बनाया था वो डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे हम। देख सकते हैं अभी हलवा लिक्विडी सा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हलवे की फॉर्म में आ जाएगा। जब तक के लिए हमें पकाना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बच्चे बड़े इसको सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो अभी ये हलवा फॉर्म में आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ हमें इसको क्या करना है। इसमें दूध का मिक्सचर, डबर रोटी का मिक्सचर जो है वो घी और चीनी के शीरे में डालने से
जो शीरा बना हुआ था उसमें दूध और डबरोटी का मिक्सचर डालने से पहले इलायची डालनी थी और मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। ये इलायची के दानों को मोटा मोटा कूट लिया है और छिलकों समेत डाल रही हूँ, क्योंकि इसका छिलकों का भी इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस पॉइंट पे आप इलायची डाल लीजिए। वैसे ये है कि जब आप शीरा बना लें और उसमें घी डाल लें तो उस पॉइंट पे आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, और अगर आप आखिर में डाल रहे हैं तो फिर इलायची पाउडर डालिएगा। तो घबरा नहीं जाइएगा, इसको हमें बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत नहीं है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 मिनट के बाद आप इसको एक दफ़ा चला लें और इसको जो है दूध और डबल रोटी का मिक्सचर डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे दूध के फॉर्म में आने में, हलवे के फॉर्म में आने में। तो ये देखिए ये हलवा जो है अब बनने के करीब है। देख रहे हैं आप, किनारे छोड़ना शुरू हो गया है और घी साइडों पे आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो पकने के करीब करीब है। तो लगातार नहीं चलाना है, बस 2-3 मिनट के बाद आप इसको चला दें ताकि हलवा नीचे लगे नहीं। सकते हैं हलवे ने घी बिल्कुल छोड़ दिया है, और आप चाहें तो घी की मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन हलवे में घी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने आधा कप डाला है, तो आधा कप से आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो हमारा हलवा तकरीबन तैयार है। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर और डार्क करना चाहते हैं तो ये देखें, मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ रही हूँ तो ये नीचे से डार्क होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको पलटने से जो साइड नीचे है वो डार्क होती जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं इसका रंग थोड़ा सा मज़ीद डार्क करना तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट और पका सकते हैं, और अगर आप इसका रंग ऐसा ही चाहते हैं तो ये तो परफेक्ट है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। और आप चाहें तो इसको यूँ साइड पे करके, और इसमें जो एक्स्ट्रा घी आ रहा है, भुनाई हमारी हो चुकी है, हमारा घी तैयार है, तो इसको आप इस तरह से साइड में करके इस एक्स्ट्रा घी को यूँ करके थोड़ी देर पतीली को टेढ़ा करके छोड़ दें, और इसमें से आप ये घी निकाल सकते हैं। इसको घी को इसमें से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हलवे के भुनाई के लिए घी ज़्यादा चाहिए होता है, फिर ही हलवे की अच्छी भुनाई होती है और हलवे का कलर बहुत अच्छा सा आता है। तो ऐसे करके आप इसमें से साइड में से घी निकाल सकते हैं। मैं इसका घी निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। मैं हलवे में से घी निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, हलवे में से इतना सारा घी निकल आया है। ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा, आप पराठों में यूज़ कर सकते हैं, या दोबारा कभी हलवा बनाएं या कोई मीठा बनाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि पहले हमें ज़्यादा घी डालना पड़ता है, और ये नॉन स्टिक कढ़ाई का भी कमाल है कि नॉन स्टिक की वजह से घी इसके अंदर जज्ब नहीं हो रहा है, अलग से साइड में निकल आया है, वरना तो इसके अंदर जज्ब हो जाता है अगर आप दूसरी कढ़ाई में दूसरी हांडी में बनाएंगे। हमारा हलवा तकरीबन बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैं मेवे डालूँगी। मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, काली किशमिश और कोपरा डाल रही हूँ। मुझे काली किशमिश का टेस्ट बहुत पसंद है, आप चाहें तो दूसरी वाली किशमिश भी डाल सकते हैं, या आपको जो भी मेवे पसंद हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम मेवों को मिक्स करके 1 मिनट और पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जनाब, मेरा मज़ेदार सा डबल रोटी का हलवा तैयार है। सिर्फ डबल रोटी और दूध से बना हुआ मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही प्रेजेंट कर लिया है, क्योंकि घर वालों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा कि मैं इसको डिश आउट करूं। और वैसे भी ये गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको डालूं ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने इसी में आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया है। आप देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।